मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भक्ति के बहाने भ्रष्टाचार का बड़ा अध्याय बन गया है। गरीबों के लिए बनी ये योजना नेताओं के सैर सपाटा बन गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसमें बुजुर्ग, विधवा और असहायों को धर्म की राह दिखाने का वादा था, अब उसी राह पर सत्ता के सेवादार मौज कर रहे हैं। जी हां, महासमुंद जिले में तीर्थ नहीं, राजनीतिक तीर्थ यात्रा निकली है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य था कि वो बुजुर्ग जो कभी घर की चौखट पार नहीं कर सके, उन्हें भगवान के दर तक पहुंचाया जाए। लेकिन महासमुंद में तो मामला उल्टा ही निकला। यहाँ गरीबों को नहीं बल्कि भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों, पार्षदों और समर्थकों को तीर्थयात्री बना दिया गया। 27 अक्टूबर को समाज कल्याण विभाग ने 323 लोगों का जत्था प्रयागराज और काशी विश्वनाथ मंदिर भेजा। 31 अक्टूबर को जत्था लौटा और 7 लौटी फर्जीवाड़े की लिस्ट। सूची में ऐसे नाम थे जिनकी उम्र 50-55 साल थी, फिर भी उन्हें सहयोगी बताकर भेजा गया। कुछ थे शिक्षक, पार्षद, इनकम टैक्स पेयर और कुछ तो नेताओं की पत्नियां, भाई और भतीजे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है, एक तरफ बोला जाता है कि हर चीज पर विष्णुदेव साई की सरकार साय साय काम कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि जनता हित में कोई साय साय नहीं हो रहा है, केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे कि तीर्थ यात्रा योजना में और जांच कर जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में जो आश्वासन भी देते हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जांच के आश्वासन दिए हैं। यह योजना गरीबों और असहाय लोगों के लिए थी, लेकिन भाजपा ने इसे नेताओं की तीर्थ यात्रा बना दिया। सत्ता के नशे में नियमों को ताक पर रख दिया गया। यह गरीबों के हक पर खुला डाका है और अब कांग्रेस ने सरकार और समाज कल्याण विभाग पर सीधा निशाना साधा है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष एतराम साहू सफाई दे रहे हैं, अगर गलती हुई है तो जानकारी ली जाए। लगभग 300 लोगों के आसपास तीर्थ यात्रा में गए हैं। उस भीड़ में कौन जा रहा है, झंडी दिखाते समय ये तुरंत संज्ञान में नहीं आ पाया होगा, पर इसको अब अभी आपके माध्यम से हमें पता चला है, हम इसको संज्ञान में लेंगे। कांग्रेस का मिथ्यक आरोप है। लगातार हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के बनने के बाद ये योजना लगातार चल रही है और गांव के ग्रामीणों को, जो इस योजना के हितग्राही हैं, उनको लगातार फायदा मिल रहा है और लगातार हर गांव से तीर्थयात्री दर्शन के लिए जा रहे हैं और दर्शन करके आ रहे हैं। कांग्रेस के आरोप मिथ्या आरोप। तक संपूर्ण दस्तावेज जो उस यात्रा के लिए लिया जाता है, उसके बगैर कैसे भेजें हम। वहीं समाज कल्याण विभाग की उप संचालक संगीता सिन्हा ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि सूची जनपद और नगर पालिका से आई थी, लेकिन जनपद से आई थी या जनप्रतिनिधियों से आई थी, यही असली सवाल है। सर, जैसा कि मुझे जानकारी हुआ है कि कुछ लोग जो नहीं जाना चाहिए थे वो भी गए हैं। एक्चुअली जब लेटर हमको विभाग से प्राप्त हुआ तो हमने सभी जनपद और नगर पालिका में लेटर भेजा कि पात्रता अनुसार सूची हमें प्रेषित किया जाए। तो जैसे ही सूची हमको सभी सीएमओ और सीओ से प्राप्त हुई है, हमने उसको एग्जाई करके विभाग को भेज दिया था। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है, ये अभी तीर्थ यात्रा में जाने के बाद जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं समाज कल्याण के विभाग की समाज कल्याण विभाग ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर ये जो अपात्र लोग हैं उनको ले इस तीर्थ यात्रा का दर्शन करा के ले आए। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया है जो बीपीएल हो और जाना चाहता और हम उसे नहीं भेजे हैं। तो इस प्रकार से शेड्यूल तैयार किया गया और टेबल के अनुसार जितने हितग्राहियों की सूची हमको प्राप्त हुई, हमने उससे भेज दिया। और हम, आपने जो बात बताई है, संज्ञान में हमारी लाई है। हम जांच करते हैं कि संभ्रांत लोग किस तरीके से किस नगर पालिका या जनपद से सूची आई है, तो उस पर आगे की कार्रवाई क्या शासकीय नौकरी में जो लोग हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?